सो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ सवाल जो कि एपी पे है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हम कुछ सवाल कर लेंगे जो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं और पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें बच्चों, इसमें पहला बात है कि हमने पढ़ा था पीछे कि सम ऑफ एपी, जिसको एसएन से भी लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी लिखा जाता है ये ऐसे, मतलब कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको भी याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ बताया था कि ए इसको टू ए के ए प्लस ए कर देंगे ना, तो एक ये बन जाएगा ए एन, मतलब लास्ट टर्म वही, और एक ए बच जाएगा इधर। बताया था ना, इसको तोड़ने के बाद ऐसे आता है। अगर आपने पीछे नहीं देखा है तो पीछे का लेक्चर आप देख लीजिए, है ना, मैंने बता रखा है। तो फिर एस एन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तोड़ने के बाद। ठीक है, एस एन डिनोट एस मतलब सम ऑफ द एन टर्म्स। क्या है ये बच्चों? Sn equal to Sn is the sum of first n terms of an AP, then its nth term an is given by, nth term an is given by, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझे? मतलब कि बेसिकली ये चीज़ है कि यहाँ पे Sn में से अगर एक Sn माइनस वन घटा देते हैं, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, S9 मैंने निकाला और एक S8 निकाला, तो इन दोनों को घटाओगे ना तो an आ जाएगा। ऐसा समझ में? ए एन आ जाएगा, मतलब कि लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा। कहीं पे भी देख लेते हैं, अगर मैंने S10 में से S9 घटा दिया तो वो भी मेरा ए एन ही आएगा बच्चों, डिफरेंस ए एन ही आएगा। समझे? सब जगह ये वैलिड होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में। और एक आपने यहाँ पे देखा कि सम ऑफ एन टर्म्स नहीं, फर्स्ट एन टर्म्स क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो हम एपी बनाते हैं ना, वो शुरू से बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू से एन टर्म्स, बीच से नहीं, शुरू से एन टर्म्स तक सम होता है एस एन, और एस एन माइनस वन करते हैं तो हमारे पास एन मिल जाता है। तो इसको समझाने के लिए ऐसे कर दिया, मतलब एक बड़ा, मतलब S10 में से S9 घट गया तो ए एन बचेगा। वैसे ही कुछ भी आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं एस मेरा 15 था, 15 में से S14 चला गया, फिर भी ए एन ही आएगा। अब ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा घटाने से आ जाता है, अगर आप कैलकुलेशन करें तो ऐसा आ जाएगा। जैसे हमने पीछे बताया ना बच्चों, एस एन क्या होता है, एस एन तो ये बता दिया है मैंने, एस एन तो मैंने ये बता दिया है। और एस एन माइनस वन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एन के जगह पे एन माइनस वन रख देंगे, यहाँ पे एन के जगह पे एन माइनस वन रख देंगे, तो ये और उसमें से एस एन माइनस वन घटा देंगे तो ए एन आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया है, बट अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे ऐसे। एस एन क्या होता है हमारे पास? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन माइनस वन हमको निकालना है, तो एन के जगह पे एन माइनस वन रख देंगे। जैसे मान लेते एन यहाँ था तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन के जगह पे एन माइनस वन, इसके जगह पे तो एन माइनस वन रख दिया, लेकिन माइनस वन और है तो माइनस वन और लिख देंगे इंटू डी। तो हमारे पास एस एन माइनस वन कितना आया? एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड इंटू डी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों, और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों को अगर आप घटा देना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, तो आपके पास ए एन आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन है, समझे? यहाँ पे कैलकुलेशन है जो आपको करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। तो मैं अभी कैलकुलेशन करूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं तो आंसर ए एन ही आएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन आपको करना चाहिए ताकि आप एग्जाम में वहाँ पे भी कर पाए, कहीं पे कैलकुलेशन आ जाए तो। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। ओके, ये रिकैप था। तो इधर कुछ सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, तो थ्री टर्म्स हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने क्या मानी है, आपने ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, आप ये मानेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मत मानिए बच्चों, समझे? ये मत मानिए, इसमें थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? देखिए, सम करना होगा तो सबका जोड़ना होगा, सम करना होगा, सबको जोड़ेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, इसका इसका गुना भी करना होगा। तो देख रहे हैं गुना कितना हार्ड हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस टू डी, तो गुना करेंगे तो डी आ रहा है, ए आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा। तो आपको इतना कैलकुलेशन करना नहीं है। देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे शॉर्टकट में हो जाएगा। अगर मुझे थ्री टर्म्स बोले, फाइव टर्म्स बोले, सेवन टर्म्स, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑड, आ रहा है समझ में? कहीं पे आपको बोले थ्री टर्म्स, फाइव टर्म्स, सेवन टर्म्स,
मतलब ऐसे बोले ओड ओड नंबर ऑफ टर्म्स बोले, तो उसमें आपको क्या मानना है मैं बताता हूँ। उसमें आपको मानना है जैसे 3 टर्म्स बोले ना, 3 टर्म्स बोले तो क्या मानेंगे, ए मानेंगे और एक पीछे आगे कर देंगे ए माइनस डी, और एक मान लेंगे ए प्लस डी, ऐसे करके। आए समझ में? ऐसे ही अगर 5 टर्म्स बोले तो क्या करेंगे, ए है था ही, तो ए प्लस डी इधर चले गए, इधर ए माइनस डी चले गए, और चले जाते हैं इधर ए प्लस 2 डी, और इधर चले जाते हैं ए माइनस 2 डी। मतलब ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है आगे पीछे। तो ये ऐसे मानेंगे तो फायदा होगा आपको। अगर ये ऑड टर्म्स हो, लेकिन कहीं पे अगर इवन टर्म्स हो तो बच्चों, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे 2 4 6 ऐसे टर्म्स हो, मानना हो, तो 2 टर्म्स अगर मानना हो तो कैसे मानेंगे, ऐसे मानेंगे। एक मान लेंगे ए माइनस डी और एक मान लेंगे ए प्लस डी। ऐसा मान लेंगे। अगर मुझे 4 टर्म्स मानना हो तो कैसे मानेंगे, एक मान लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, और मान लेंगे ए माइनस 3 डी, और मान लेंगे ए माइनस ए प्लस 3 डी। अरे समझ लो बच्चों, ऐसे करके मानेंगे ना तो कैलकुलेशन आसान होता है, इससे और कुछ हो नहीं रहा है। वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जा रहा है। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हम तो चाहते हैं ना कि हमारा कैलकुलेशन आसान ही हो, है ना बच्चों? ठीक है, आसान है बच्चों। तो ऐसे मानने से हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, तो इसीलिए हम ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसा हार्ड रीजन है नहीं, है ना। चलिए देखिए कैलकुलेशन कैसे आसान होता है इसमें। जैसे जो बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो 3 टर्म्स बोला मतलब ओड नंबर ऑफ टर्म्स, तो कैसे लेना है, ऐसे एक ले लेंगे ए, एक ले लेंगे ए माइनस डी, ऐसे हमारे तरह ही लेना ए प्लस डी। हो गया ना 3 टर्म्स बच्चों, 3 टर्म्स तो हो गया। 3 टर्म्स हो गया, और सम इसका सम जोड़ दो ना भाई साहब, जोड़ देंगे तो कितना होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तुमको तो डी माइनस डी तो करते हुए दिख रहा है, तो 3 आ जाएगा। 3 कितना आ गया, देखिए कितना आसान कैलकुलेशन हो गया। 3 से 11 बार, तो ए हमारा 11 आ गया, है ना आसान। और फिर बोल रहा है मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट ये था, थर्ड ये था, तो ए माइनस डी और इसका प्रोडक्ट ए प्लस डी, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो कितना आ रहा है गुना करने पे, टर्म एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29, तो गुना इनका जो भी आएगा वो थर्ड, वो सेकेंड टर्म को एक्सीड करेगा 29 से। देखिए एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29, सेकेंड टर्म को एक्सीड करेगा मतलब उसमें ऐड हो जाएगा 29, यही तो बोल रहा है। सेकेंड टर्म क्या था, ए था, उसमें 29 एक्सीड हो गया, जोड़ दिए, और क्या। इसका कैलकुलेशन कीजिए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैलकुलेशन खुद से करना है, प्लस 29, ए हमारा पता ही है, ए यहाँ पे रख देते हैं, मतलब 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 29। तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121 माइनस 40, ये लगभग 81 आ रहा है, तो डी का वैल्यू 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 9, एक सेकेंड, तो डी का वैल्यू √81 मतलब कि प्लस और माइनस 9। ऐसा समझो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आया, डी का वैल्यू प्लस माइनस 9 आया, समझे, या तो प्लस में 9 या तो माइनस में 9। तो आगे तो हम लिख ही सकते हैं ना, हमारा टर्म्स क्या था बच्चों, ये कहां से लिख लिए, हमारा टर्म्स क्या था बच्चों, हमारा टर्म्स तो ये था ना, ए माइनस डी था, ए था, और ए प्लस डी था। अगर मैं डी का वैल्यू 9 ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए मुझे पता है, ए कितना पता है, 11 है, तो 11 माइनस 9, 11, 11 प्लस 9, ये कितना आ रहा है बच्चों, 11 माइनस 9 आ रहा है 2, आगे आ गया 11, आगे आ गया 20। समझ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहा है बच्चों, ऐसे ही करके बढ़ाते जाइए। अगर मैं डी का वैल्यू -9 ले लूँ बच्चों,
तब क्या होगा, तो ये 11 माइनस ऑफ -9, फिर 11, फिर आएगा 11 प्लस 9 मतलब कि -9, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, ये फिर आ जाएगा 11 और 9 हो जाएगा 20, कॉमा 11 कॉमा 2 कॉमा, अच्छा ये पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 2 11 20, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है पॉजिटिव में, और ये 20 से छोटा हो रहा होता जा रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो ये दोनों एपी में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, आई थिंक क्लियर होगा, है ना बच्चों, आसान। तो बेसिकली यहाँ पे टर्म्स ऐसे करके मानिएगा तो आसान होता जाएगा, ठीक है। ओड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो ऐसे ऐसे लेना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो ऐसे ऐसे लेना है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व आप नहीं कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, वो तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये बस ऐसे ही मैं क्वेश्चन ला दिया, ये आसान है बच्चों। देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए है -4, और डी क्या है, डी हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -4, तो -1 + 4 मतलब कि 3 आ रहा है डी। आप डी निकाल सकते हैं ना बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो निकल जाएगा, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए, किसी में से घटा दीजिए। लास्ट टर्म क्या है, एक्स, तो लास्ट टर्म क्या होता है, ए एन, वो क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए क्या है -4 इंटू एन -1 इंटू डी कितना है बच्चों, डी तो 3 आया है। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, प्लस होगा ना, ए प्लस एन, तो एक्स इक्वल टू क्या आया बच्चों, -4 + 3n -3, तो ये हो जाएगा 3n -7, एक्स आया मेरा 3n -7, ठीक है। एक्स हमारा आ गया, और सम दिया हुआ मुझे, तो सम क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था -4, और लास्ट टर्म क्या है, एक्स है, तो एसएन में क्या था 437 इक्वल टू n/2 इंटू -4 माइनस प्लस एक्स है, एक्स कितना था 3n -7, कैलकुलेशन करते जाइए बच्चों, n/2 इंटू 3n -11 आ गया बस, 437 इक्वल टू n/2 इंटू 3n -11। तो यहाँ पे मैं रुक गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे n² आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा यहाँ से, अगर आप चाहें तो सोल्व कर सकते हैं। मैंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया नहीं है, इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, बट ये इसको सोल्व किया जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि इतना लाके हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ दिए। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो n² का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके, किया जा सकता है सोल्व, बट मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बताया नहीं। अब चाहे तो आप भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपने पढ़ा है तो बना सकते हैं। ओके बच्चों, इसमें कुछ था नहीं ना, इसीलिए मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन जो दिया है उसको सोल्व करो, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, सम ऑफ दिया है तो सम में नहीं, सिंपल। लेकिन समझना जरूरी है क्या क्या किया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये फिर से वही सवाल, देखिए सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहा है तो पता है ना कैसे लेना है, 4 मतलब इवन, तो इवन में कैसे लेंगे, ऐसे a - d a + d, और इधर इधर बढ़ जाएंगे तो a - 3d, और एक ले लेंगे a + 3d। ओके, ऐसे ले लेंगे तो 4 टर्म्स हो गया, है ना। ऐसे लेंगे तो 4 टर्म्स हो जाएगा हमारा बच्चों, समझे। मैंने बताया ना ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करना है। और यहाँ पे -2d क्यों नहीं लिए ये भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे a + d लिया तो a + 2d क्यों नहीं लिए, डायरेक्ट a + 3d क्यों ले लिए, क्योंकि बच्चों ये फोर्थ टर्म थी, मतलब ये फोर्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म को हमने ऐसे ही डिनोट करना है, ठीक है। जैसे फोर्थ हुआ ना a + n - 1 इंटू डी, यहाँ पे फोर्थ है ना, 4 - 3 करेंगे, 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है बच्चों। मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि 4 टर्म्स लिखना हो तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर ये हम 4 टर्म्स मान लिए एपी में है तो सम कर देना है, फिर से इसको जोड़ दो बच्चों। मैं चाह रहा हूँ ये आप खुद करें, है ना। सम फिर से बोल रहा है तो सम फिर से कर देंगे। फायदा इसलिए है क्योंकि सम कर रहे हैं ना, तो देखो
सम करेंगे तो -3d + 3d कट गया, ए डी डी कट गया, तो बचा क्या, ए ए ए ए, 4 टाइम्स ए है इक्वल टू 32, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 8। देखिए कितना आसानी से आ रहा है। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट मतलब a - 3d इंटू a + 3d, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट 2 मतलब रेशियो में है प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट a - d इंटू a + d। ठीक है, तो ये रेशियो कितना है बच्चों, 7/15। ये रेशियो मुझे 7/15, 7/15 का मतलब हो गया कि 7/15। ठीक है, अब आगे फिर से इसमें कैलकुलेशन है, वो किया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। आसान है बच्चों, ये यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² - 9d², a - b इंटू a + b है, नीचे a² - d², कुछ है ही नहीं, 7/15। और फिर a का वैल्यू पता ही है, a का वैल्यू रख दो तो d आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। क्या मैं कैलकुलेशन करूं बच्चों? आप कर सकते हो बच्चों, आसान है ना, आप लोग कर सकते हो, आसान है। जैसे देखिए यहाँ पे 15a² आएगा, 135 आएगा ना, 135d² इक्वल टू 7a² - 7d²। आसान है बच्चों। इसके बाद a² का वैल्यू रखेंगे, जैसे इसको इधर लाएंगे तो कितना घटाएंगे, 8a² आ जाएगा इक्वल टू 7 माइनस कर देंगे तो 128d² आएगा। a² का वैल्यू रख देते हैं, 8 इंटू 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128d², d² इक्वल टू 8 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 128। ये कट रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 × 48 कट तो रहा है, 8 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो d का वैल्यू आ जाएगा √8² अपॉन 4² मतलब कि 8/4 मतलब कि 2। तो d हमारा आ गया +-2 लिखना होगा, क्योंकि रूट से बाहर निकल रहा है बच्चों। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, आ ही गया होगा, है ना। +-2 आया, d वैसे ही और ये वैसे ही, और फिर जैसे जैसे मैंने पीछे बताया था 3 टर्म्स में, वैसे ही से पुट कर देना है। क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक आसान है ना बच्चों। तो ये CBSE 2021 का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं उसको। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो मुझे दिया हुआ है वो ये है, एंड फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, आसानी से हम बता सकते हैं बच्चों, है ना। सम दिया हुआ है तो चलिए इसको लिखते हूँ। क्या लिख सकते हैं, Sn जो है सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स 5n² + 2n। ओके, ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। तो अगर मैं S1 निकालूं, मतलब फर्स्ट ऑफ वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो एक टर्म का सम क्या होगा बच्चों, देखिए Sn क्या होता था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता था। तो S1 अगर मैं निकालूं तो 1/2 इंटू 2a + 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा ना बच्चों, तो ये 0 हो जाएगा। तो S1 क्या होगा, ए ही तो होगा बच्चों, S1 ए ही हो जाता है, मतलब पहला टर्म को ही S1 बोला जाता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है बच्चों, इसको याद रखिएगा आप, है ना। पहला टर्म जो होता है सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि पहला ही टर्म है तो उसमें सम क्या ही निकलेगा। तो मैं S1 अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा, 5 × 1² + 2 × 1 मतलब 5 + 2 मतलब कि 7। तो ए जो मेरा आ गया वो 7 आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म आसानी से आप निकाल लिए, है ना। आसान होता है बच्चों, एग्जाम्पल जो आया हुआ है जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है वो भी आसानी होता है, आप भी कर सकते हैं उसको। तो इस ए क्या आ गया, 7 आ गया। अब मुझे क्या कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो d के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, d के लिए मुझे an चाहिए होगा, तभी तो a + n-1 इंटू d कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वैसे उसके लिए मुझे, मैंने पढ़ाया ना बच्चों आपको पहले, an का फॉर्मूला क्या होता था, Sn - Sn-1, ऐसा ही तो बताया था ना। मैंने a1 निकाल लिया, मतलब कि a1 टर्म जो है आपका आ गया, वो आ गया आपका 7। तो अगर मैं a2 निकाल लूँ तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा ना,
अगर मैं A2 निकाल लूँ बच्चों तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। A2 मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर A2 लिखूँ मैं यहाँ पे तो S2, यहाँ पे S2 माइनस S2 माइनस 1 मतलब कि S2 माइनस S1 आ जाएगा। तो S1 तो मेरा 7 ही आया था। S2 कितना आएगा? S2 कितना आएगा बच्चों? S2 मेरा आएगा, किधर गया? S2 मतलब यहाँ पे 2 पुट करना है, इसमें 2 पुट करना है। 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मतलब कि 5 गुने 4 प्लस 4, 10 4 14, 14 आ रहा है ना बच्चों, 14, तो यहाँ पे 14 लिख दूंगा। 4 बच्चे 20 होता है, सॉरी यार 24 आ रहा है, 24 आ रहा है ना, ठीक है। तो A2 मेरा 24 आ रहा है, 24 माइनस 7, तो A2 कितना हो जाएगा? A2 आपका हो जाएगा, माइनस कर दो बच्चों, माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। A2 हमारा 17 आ गया और A1 मुझे पता है 7, तो D का क्या होता है फॉर्मूला? A2 माइनस A1 मतलब दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो दूसरा टर्म कितना है? 17 माइनस 7, 10 आ गया, मतलब कि D का वैल्यू तो 10 हो गया। D निकालना था, A निकालना था, दोनों निकाल लिया हमने, तो इस D भी निकल गया और A भी निकल गया, आंसर आ गया बच्चों, सिंपल है। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एसएन में A1 निकालते हैं ना तो वो S1 भी होता है। अब बोल रहे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो देखिए मैं इसमें एक हिंट दे देता हूँ जो आप यूज करके बना सकते हैं। देखिए इसका मैं हिंट देता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब कि S10 मुझे दे दिया है वो 155 है। ये आप खुद से करिएगा बच्चों, आसान है। इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो S8 10th भी दे दिया मुझे और 35 है, और क्या चाहिए? अब तो निकल जाएगा एपी, आसानी से निकल जाएगा बच्चों। 18 दे दिया और S10 भी दे दिया। एन का फॉर्मूला इसमें लगा देना और S10 का इसमें फॉर्मूला लगा देना, दोनों से इक्वेशन सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। आसान है बच्चों, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे एक और सवाल है, चलिए कर लेते हैं बच्चों। आगे एक और सवाल है, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म दे दिया है मुझे 3n माइनस 5। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड 10th टर्म। तो जब ये और ये आ जाएगा कॉमन टर्म तो 10th टर्म भी निकल जाएगा। तो an मुझे दे दिया है 3n माइनस 5। अगर मुझे ये दे दिया है तो मुझे पता है कि मैं A1 निकाल सकता हूँ, पहला टर्म 3 इंटू 1 माइनस 5। A2 में निकाल सकता हूँ 3 इंटू 2 माइनस 5। A3 में निकाल सकता हूँ 3 इंटू 3 माइनस 5। ऐसे करके कर लेना है बच्चों, -2 आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9 4, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो D क्या हो जाएगा बच्चों? घटा देना है, घटा देना है। तो 1 में से -2 गया 3, D कितना गया? 4 में से 1 गया 3, D आ गया, A1 भी आ ही गया -2, ये दोनों पता ही हो गया। तो मुझे 10th टर्म निकालना है, A 10th, तो A प्लस n-1 इंटू D कर देते हैं। अच्छा सॉरी, A प्लस 10 है तो 9D आ जाएगा, क्योंकि 10 - 1 9 होता है ना। A कितना है? -2 प्लस 9 इंटू D कितना है? 3, तो मतलब -2 होती है 27 प्लस 27, तो कितना आ जाएगा? 25। ये हो जाएगा A 10 आ गया बच्चों, आसान है, देख रहे हैं। ऐसे आप एग्जाम में करिएगा तो बहुत आसान आसान सवाल आते हैं और अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो ठीक है, एपी यहाँ पे खत्म होता है। ओके बच्चों, बाय, सी यू अगेन।